स्टूडेंट, मैं हूं मनमोहन जायसवाल और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एमजे क्लासेज में। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2। तो देखिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद सार्वंतर डी और एनवा पद और पद ए एन है। ठीक है, तो देखिए आपको 4 में से हमेशा 3 चीज़ देगा वो। ठीक है, और इन 3 चीज़ से हमको चौथी चीज़ निकालनी है। क्लियर है? तो इसके लिए एक सूत्र होता है हमेशा, वो सूत्र आपको याद करना है। ओके स्टूडेंट, उस सूत्र के बिना ये हमारे एक्सरसाइज नहीं हो सकती। इस पूरी एक्सरसाइज में यही सूत्र काम आने वाला है हमारे, और इसके अलावा ये 5.3 में भी काम आएगा। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर 4 चीज़ें हैं हमारे पास। क्या क्या है वो देख लीजिए आप, और एक एक का मतलब भी समझ लीजिए। मैं आपको सारी चीज़ों का मतलब भी बता देता हूँ, अच्छे से आप देखिए आप इसको। ए एन और डी। देखिए, ए यानी होता है ए पी का प्रथम पद, एन यानी होता है जो पद हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, और डी यानी होता है सार्वंतर, इसका जो भी है सार्वंतर वो डी होता है। ए एन जो भी लास्ट पद है, वो अंतिम पद है जो, वो क्या होता है हमारा ए एन। ओके स्टूडेंट, तो अब हम इसको पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। तो देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 और इसका पहला क्वेश्चन। देखिए हमें क्या क्या दिया हुआ है अभी। ए कितना दिया हुआ है 7, और दिया हुआ है डी, वो दिया हुआ है 3, और एन दिया हुआ है 8। हमसे पूछा है ए एन। ठीक है स्टूडेंट, ये हमको ज्ञात करना है ए एन। तो देखिए आप, हम कैसे ज्ञात करेंगे इस सूत्र में। ए एन, ए का मान क्या है 7, इस सूत्र में लगाना है बस। एन का मान कितना है 8 माइनस 1, और डी का मान कितना है 3। 7 प्लस, इसमें इसको माइनस करेंगे। 7 ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। 7 प्लस 7 या 21, 21 और 7 होता है 28, और यही हमारा आंसर है, ए एन का मान है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। इसे अच्छी तरह से करिए, इसी से हम पूरी प्रश्नावली को हल कर पाएंगे। ए दिया हुआ है हमें -18, डी हमें नहीं दिया हुआ है, मतलब हमें डी ज्ञात करना है। एन हमें दिया हुआ है 10, और ए एन हमें दिया हुआ है 0। देखिए आप सूत्र में रखेंगे, ए एन क्या दिया हुआ है हमको 0, ए हमको दिया हुआ है -18, प्लस एन हमें दिया हुआ है 10 माइनस 1, और डी हमें दिया हुआ है, डी हमें नहीं दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये माइनस है 18, इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का 18, बराबर 10 में से 1 गया तो 9 डी। ये गुणा में है 9 डी के साथ, तो किस में जाएगा भाग में डी। तो 9 दूना 18, तो डी का मान क्या जाएगा 2, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिए, आपको जो भी ज्ञात करना हो वो आपको अकेला करना है। यहाँ पर हमको डी ज्ञात करना है, तो हमने इसको अकेला कर दिया। सबसे पहले प्लस वाली माइनस वाली संख्याओं को हटाते हैं हम, फिर गुणा वाली संख्या को हटाते हैं। ठीक है, प्लस माइनस वाली हमेशा, जैसे प्लस में है कोई संख्या तो माइनस में जाएगी, माइनस में है तो प्लस में जाएगी, गुणा में है तो भाग में जाएगी, और भाग में है तो कोई भी संख्या गुणा में जाएगी। ओके स्टूडेंट, इसका देखिए थर्ड क्वेश्चन। ए नहीं दिया हुआ है, अब हमें ए हमको ज्ञात करना है। डी दिया हुआ है -3, एन दिया हुआ है 18, और एन दिया हुआ है -5। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप अच्छे से इसको सूत्र याद रखना है आपको, हर बार सूत्र को लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। ए एन हमको दिया हुआ है -5, ए हमको दिया हुआ है नहीं है तो ए को ए लिख लेंगे। एन दिया हुआ है 18 माइनस 1, और डी दिया हुआ है -3। अब देखिए आप इसको अच्छी तरह से, ये कितने हो गए 18 में से 11 17, ब्रैकेट का मतलब था गुणा, तो -3। ओके स्टूडेंट, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुणा होकर, 17 × 51। ओके स्टूडेंट, अभी माइनस है तो इधर जाके किस में हो जाएगा प्लस में, प्लस का 51 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 51 में 5 गए तो क्या बचा 46, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
यहाँ पर ए दिया हुआ है हमको -18.9, डी दिया हुआ है 2.5 और एन दिया हुआ है, एन नहीं दिया हुआ है, एन दिया हुआ है 3.6। अब देखिए आप सूत्र आप हमेशा याद रखिए, बार बार लिखिए सूत्र को ताकि आपको वो सूत्र याद हो जाए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए एन कितना दिया हुआ है 3.6 प्लस बराबर ए दिया हुआ है -18.9, ठीक है। एन दिया हुआ नहीं है तो आपको क्या करना है, एन को अकेला करना है, डी का मान 2.5 है, एन को अकेला करना है, कैसे भी करो आप, ठीक है। तो ये माइनस में है, उधर जाके किसका हो जाएगा प्लस का, 3.6 प्लस 18.9 बराबर एन माइनस 1 2.5, ठीक है। इसमें इसको प्लस कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 9 और 6 15, पॉइंट के नीचे पॉइंट हासिल 1, ये 19 हो गया, 19 और 3 22.5। आप इसको अलग से भी गुणा कर सकते हो, थोड़ा सही से कीजिए क्योंकि ये पॉइंट वाली संख्या है। आप पॉइंट वाली संख्या में अगर गलती कर दोगे तो आपके सारा गलत हो जाएगा। 9 और 6 15 हासिल 1, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। 3 और 1 4 और 8 12 हासिल 1 22.5, यही हमारा आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप इसको, अब ये गुणा में था 2.5 तो किस में जाएगा, भाग में। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप अच्छी तरह से, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो आप पॉइंट से पॉइंट हटा सकते हैं। तो क्या बचा 225/25 और इसमें आप इसका भाग दोगे आप, ये कितनी बार जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा 9 बार, क्योंकि 25 ढाई क्या होता है 250 होता है, तो ये कितनी बार जाएगा 9 बार। और ये माइनस का 1 है, इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का 1, तो हमारा n क्या आ जाएगा 10। हमको n निकालना था इसलिए हमने n को अकेला कर दिया और हमारा n का मान आ चुका है। ओके स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। a बराबर 3.5 दिया हुआ है, d बराबर हमको 0 दिया हुआ है और n बराबर हमको दिया हुआ है 105। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है an बराबर 0, मतलब ये हमको नहीं दिया हुआ है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए सूत्र है हमारे पास an a प्लस n माइनस 1 और d। an हमको नहीं दिया हुआ है, an हमको ज्ञात करना है। a का मान दिया हुआ है 3.5 और प्लस n माइनस 1 और d का मान दिया हुआ है 0। आपको एक बात पता है, 0 से अगर कोई भी संख्या गुणा होती है तो वो क्या हो जाती है 0। 0 n से गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, 0 1 से गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। n का मान दिया होता है 105, ठीक है। तो ये पूरा तो इससे गुणा हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो बचेगा क्या केवल 3.5। ओके स्टूडेंट, तो हमारे पास n क्या आ जाएगा 3.5, यही हमारा आंसर है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। देखिए AP दिया हुआ है 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए आपको 30वां पद ज्ञात करना है इसका, ठीक है। तो 30वां पद हम ज्ञात करेंगे। AP क्या दी हुई है हमको 10 7 4 का 30वां पद, ठीक है। अब देखिए A क्या है यहाँ पर पहली संख्या 10, D क्या है A2 माइनस A1। सूत्र याद होगा आपको, तो हमने 5.1 में पढ़ा था। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 7 माइनस 10 तो क्या आ जाएगा -3। उसके बाद है n क्या दिया हुआ है हमको, जो हमको पद ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया हुआ नहीं है an, जो हमको नहीं दिया हुआ है आखिरी पद। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए आप इसका कैसे सोल्व करेंगे। सूत्र आपको हर बार लिखना है, आपको याद भी रहेगा और एग्जामिनर को जब वो चेक करेगा तो उसे अच्छा भी लगेगा। ओके स्टूडेंट, ए क्या है 10 प्लस n कितना है 30 माइनस 1 और d कितना है हमारा -3। ओके स्टूडेंट, 10 प्लस 29 गुणा -3, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 29 क्या हो जाएगा 87, यह आ जाएगा -77। ओके स्टूडेंट, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा -77, जो कि हमारा ऑप्शन है सी। क्लियर है स्टूडेंट, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर
2 का पहला, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा देखिए, ये एपी दी हुई है और हमें इसका 11वां पद ज्ञात करना है। इसका 11वां पद देखिए आप, -3 -1/2 2 का 11वां पद, ठीक है। ए क्या दिया हुआ है हमको, -3, डी क्या दिया हुआ है हमको, A2 - A1, A2 दिया हुआ है हमको -1/2 -3, इसको कुछ भी नहीं है बट्टा में तो 1 मान लें, लेकिन इससे पहले देखिए आप चिन्हों को गुणा करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, तो माइनस माइनस प्लस 3/1। अब आप एल्शियम ले लोगे इन दोनों का, 2 आएगा, इसमें इसका भाग दो 2 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा, 2 एकम 2, एक बार 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आ जाएगा, इसमें इसका भाग दोगे ना अगर आप तो 2 आएगा, 2 को इससे गुणा करोगे 3 दूना 6 आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 6 में से 1 गया तो 5/2, तो हमारे पास डी क्या आ जाएगा 5/2, और एन क्या है हमारे पास 11 पद ज्ञात करना है, हमारे पास क्या नहीं है ए एन। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आप सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। ए क्या है हमारे पास -3 प्लस एन क्या है हमारे पास 11 -1 और डी क्या है 5/2, -3 प्लस 10 पंजे 50 हो जाएगा, ये 10 आएगा यहाँ से, 10 को 5 से गुणा करेंगे 50/2, इसको इससे काट देंगे तो 25 आ जाएगा, -3 प्लस 25, 25 में 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 22, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास 22, ऑप्शन बी। ओके स्टूडेंट, इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। आपको जो बॉक्स है खाली है, इनके पदों को ज्ञात करना है। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका पहला देखिए, हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 2 बॉक्स और 26। कभी भी आपको इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ हो 3 पद और बीच का पद ज्ञात करना हो, तो इसे हम कहते हैं माध्य ज्ञात करना या औसत ज्ञात करना। तो ए बी सी, तो ए और सी को जोड़ दीजिए और 2 का भाग दे दीजिए आप माध्य सूत्र से, ठीक है, माध्य सूत्र से। आपको नॉर्मली ऐसे चीज़ें तो आनी ही चाहिए, बहुत छोटा है, ठीक है। ए प्लस सी बटा 2, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो 2 + 26 बटा 2, ये कितना हो गया 28 बटा 2, आंसर क्या आ जाएगा 14। तो ये बॉक्स का जो आंसर है वो क्या आ जाएगा 14। ओके स्टूडेंट, क्लियर है, ये बी का मान है, ये हमारा बॉक्स का आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ये सबसे आसान है शायद इनमें से। देखिए बात, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्स है 13 है, बॉक्स 3, यहाँ देखिए आप, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। आपको क्या दिया हुआ है A2 का क्या सूत्र होता है A + D, A2 कब आता है A + D से, ठीक है स्टूडेंट। तो अब देखिए आप, यहाँ पर A2 का मान कितना है 13, A + D, क्या आ गया हमारा समीकरण नंबर A। इसी तरह से क्या दिया हुआ है A4 का क्या सूत्र है A प्लस इससे 1 कम D, N से 1 कम D तो होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए आप अगर आप सूत्र देखोगे तो क्या होता है A + N - 1 और D, ठीक है। अब यहाँ पर आपको A4 दिया हुआ है, तो A + N कितना है 4, चौथा पद है तो 4 - 1 और D, ठीक है स्टूडेंट। तो A + 4 में से 1 गया 3 और ये D, तो क्या आ जाएगा 3D। तो मैं क्या लिखूँगा A + 3D। इसी तरह से यहाँ पर भी अगर आप 1 2 रखते तो 2 में से 1 गया तो 1 को D से गुणा करो तो D, इसलिए A + D आया था यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, बिल्कुल आसान है, परेशान मत होइए। A4 का मान क्या है 3, A + 3D। आई होप आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब हमने पिछला वाली 3.1 में विलोपन विधि पढ़ी थी, उससे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 2 - 1 करने पे समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे हम, तो 2 लिखेंगे सबसे पहले A + 3D
बराबर 3 था। ओके स्टूडेंट, और ए प्लस डी बराबर 13, लेकिन नीचे के सारे चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके स्टूडेंट, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 3 में से कोई कितने डी है, 1 डी है, कुछ नहीं है तो 1 जरूर होता है। 3 में से 1 गया तो 2 डी आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का है तो माइनस का आएगा, ठीक है, चिन्ह क्योंकि माइनस संख्या बड़ी है तो प्लस माइनस माइनस, तो 13 में से 3 गया तो 10 आ जाएगा। ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में, 2 पंजे 10, माइनस का 5 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया, 5। ओके स्टूडेंट, अब हमको क्या निकालना है, इस डी के मान को आप कहाँ पर रख दीजिए, समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए कहीं भी। ओके स्टूडेंट, मैं समीकरण 2 में रख देता हूँ। डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, आपकी इच्छा है आप 1 में भी रख सकते हो। ओके स्टूडेंट, 3 बराबर ए प्लस 3d, डी का मान कितना है, 5। क्लियर है स्टूडेंट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 या 15, ये माइनस से उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 18। ए भी आ गया, डी भी आ गया हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, हमारे पास ए भी आ गया और डी भी आ गया। अब हमें क्या निकालना है वो देखिए आप, पहला बॉक्स निकालना है जो कि क्या होता है, ए, ठीक है। A1 बराबर कितना आ गया, 18। A2 क्या आ गया, A2 तो हमें दिया हुआ है 13, क्या नहीं है, A3 ना हमारे पास नहीं है, ये हमें निकालना है। और A4 हमें दिया हुआ है 3, ठीक है। A3 निकालने का क्या सूत्र होता है, A2 प्लस डी। A2 क्या है, 13, और प्लस डी क्या है, -5, जो हमारे पास ऊपर आया था, ठीक है स्टूडेंट, -5। तो माइनस प्लस -5 तो कितना हो जाएगा, 8। तो इस तरह से हमारे पास A3 यानी कि जो बॉक्स था उसमें क्या आएगा, 8। ओके स्टूडेंट, इस तरह से AP जो हम बना रहे हैं पहले 4 पदों की जो दी हुई है हमें, वो क्या है, A18 है, फिर 13 है, फिर 8 है और फिर 3 है, सभी में -5 हो रहा है। ओके स्टूडेंट, ये सेकंड क्वेश्चन हो गया है इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। आई होप आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 9 से 1/2। देखिए आप इसको, A1 दिया हुआ है हमको 5, A2 है बॉक्स, ठीक है, और A3 भी है बॉक्स, और A4 दिया हुआ है 9 दूना 18 और 1 19/2, ठीक है। तो A बराबर तो 5 है ही। अब A4 दिया हुआ है हमको, कितना दिया हुआ है, A प्लस 4 है तो 3D होगा, अभी मैंने समझाया था ये कैसे होगा, ठीक है। और A4 का मान है हमारे पास 19/2, ठीक है। A कितना था हमारे पास, 5 प्लस 3D, यहाँ से प्लस का इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का, बराबर 3D, बट्टा में क्या है, 1, कुछ भी नहीं है तो, ठीक है स्टूडेंट। इनका एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। इसमें इसका भाग देंगे 1 आएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो 19 आ जाएगा। इसमें इसका भाग देंगे 2 आएगा, 5 दूना 10, तो आंसर आ जाएगा 9/2। ओके स्टूडेंट, और बराबर में क्या था, 3D। अब ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में, तो 9/2, और ये गुणा में था 3 तो किस में आ गया, भाग में, बराबर D। 3 तिया 9, तो क्या बचा, 3/2 बराबर D। ए पहले से था, D हमें मिल चुका है। तो अब हमें क्या क्या ज्ञात करना था, बॉक्स A2 ज्ञात करना था हमें। A2 क्या होता है, A प्लस डी। A क्या है हमारे पास, 5 प्लस D क्या आ गया हमारे पास, 3/2। इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, 5 दूनी 10 प्लस 3 बराबर 13/2। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आप देखिए A3 क्या है हमारे पास, A2 प्लस D। A2 क्या है हमारे पास, 13/2 प्लस D क्या है, 3/2। इनका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2, तो 13 प्लस 3 बराबर
16/2। 2/8 16। ओके स्टूडेंट, अब AP क्या बन गई है हमारे पास, पहला पद दिया हुआ था हमें 5 और A2 जो बॉक्स था उसका मान आया हमारे पास 13/2 और A3 भी जो बॉक्स था उसका मान आया 8 और फिर था हमारे पास 9 से ही 1/2 और ये AP के जो बॉक्स थे वो हमने भर दिए। ओके स्टूडेंट, यही हमारा फाइनल आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। -4 बॉक्स 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 और ये बॉक्स, 4 बॉक्स है, ठीक है। A6 दिया हुआ है हमको और A दिया हुआ है। A दिया हुआ है -4 और A6 दिया हुआ है हमको 6। तो हम डायरेक्ट A6 निकालेंगे। A6 क्या होता है, A + 5D। A6 का मान है 6 और A का मान है -4। ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये 5D, ये कितना हो गया 10। ये गुणा में है तो किस में जाएगा 5, भाग में, क्योंकि D निकालना है तो D को अकेला कर देंगे। 2 पंजे 10, तो D का मान कितना आ जाएगा 5। D का मान कितना आ जाएगा हमारा 5। 2 पंजे 10, सॉरी ये 5 था तो 5 दूने 10, 2 आएगा। अच्छी तरह देखिए 5 था, मैंने 2 लिख दिया था गलती से, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए ये 5 था, हम नीचे लेके जाएंगे गुणा में था तो भाग में, तो 5 दूना 10, 2 आएगा D का मान, ठीक है, 2 आ जाएगा D का मान। अब यहाँ से D का मान आ गया। अब हमको क्या निकालना है, A2 नहीं है हमारे पास। A2 क्या होता है, A + D और A क्या था -4 + D आया है 2, प्लस माइनस माइनस तो क्या आएगा माइनस के 2। इसी तरह से A3 निकालेंगे। A3 क्या होता है, A2 + D। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या आ जाएगा A2 आया हमारे पास -2 + 2 प्लस माइनस -0, ठीक है। A4 निकालेंगे हम, क्या आएगा 0 प्लस सॉरी A3 + D और A3 क्या है 0 और D क्या है 2, तो क्या आ जाएगा 2। A5 निकालेंगे अगर हम तो क्या आ जाएगा 2 + 2, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो इस तरह से AP जो बन गई है हमारी वो क्या बनेगी -4, फिर बॉक्स था A2 जो कि क्या आएगा -2, फिर 0, फिर 2 और फिर 4 और फिर लास्ट में 6। ये हमारे बॉक्स हमको फिल करने थे जो हमने कर दिए। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसका। यह हमें दिया गया है बॉक्स 38 यानी कि 38 बॉक्स -22। देखिए आप A2 दिया हुआ है हमको 38 और A6 दिया हुआ है हमको -22। देखिए यहाँ से A2 क्या दिया है, A2 होता है A + D। D जो होगा इस n से 1 कम होगा। क्लियर स्टूडेंट, जो हमें ज्ञात करना होता है वो n होता है, ठीक है, तो ये n है। तो देखिए अब यहाँ पे A2 का मान कितना है 38 प्लस बराबर A + D, ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद देखिए आप A6 दिया हुआ है हमको, A6 बराबर A प्लस इससे कम D 5D, ये कितना है -22, तो A + 5D ये हो जाएगा हमारे पास समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 2 में से 1 को माइनस कर दीजिए। समीकरण 2 - 1 करने पे या घटाने पर भी लिख सकते हैं हम, करने पर समीकरण 2 को ऐसे कैसे लिख दीजिए, और जो समीकरण 1 है उसके सारे चिन्ह बदल दीजिए आप, जो भी चिन्ह है उसके सारे चिन्ह बदल दीजिए, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये 1 है तो 5D में से 1D गया तो 4D बचेगा। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, लेकिन चिन्ह माइनस का ही आएगा। 38 और 22 कितने हो गए 60। क्लियर है। ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में। 15 × 4 = 60 होता है तो माइनस के। क्लियर है स्टूडेंट।
अब देखिए आप आगे, अब ये डी का मान आ गया है। डी का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 में रखने पर डी का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो 38 बराबर ए प्लस डी। डी कितना है? -15। देखिए अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 53 बराबर ए। देखिए ए आ चुका है 53। अगर हम ए टू दिया हुआ है हमें, A3 निकालेंगे हम। A3 क्या होता है? A2 प्लस डी। और A2 कितना था हमारे पास? 38 प्लस डी कितना है? -15। इसमें से -15 करेंगे अगर हम तो हमारे पास आ जाएगा 23। इसी तरह से A4 निकालेंगे हम तो हमारे पास क्या आ जाएगा? A3 प्लस डी। और A3 कितना है? 23 -15 बराबर कितना आ जाएगा? 8। और 8 में से अगर हम A5 तो A4 प्लस डी, तो A4 कितना है? 8 -15 अगर हम इसमें से करते हैं तो कितना आ जाएगा? -7। ओके स्टूडेंट, अब AP बनाते हैं हम, जो हमें दी हुई थी। तो वो कैसे दी हुई थी? ए क्या है हमारे पास? 53 53। फिर A2 38 दिया हुआ है। A3 हमारे पास 23 आया है। A4 हमारे पास 8 आया है। A5 हमारे 7 आया है। और -22 हमें ही दिया हुआ था। तो हमारे पास जो बॉक्स थे हम उन्हें बना देंगे। ओके स्टूडेंट, और इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 के 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, AP का कौन सा पद 78 है? देखिए आपसे क्या पूछा है? AP का कौन सा पद 78 है? क्वेश्चन नंबर 4, एक AP दी हुई है 3, 8, 13, 18, ठीक है। का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है आपको ये ज्ञात करना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये ज्ञात करना है। तो ए दिया हुआ है हमको 3, ठीक है। और डी A2 माइनस A1, तो A2 क्या है? 8 माइनस A1 क्या है? 3 बराबर 5। और जो भी पद हमें ज्ञात करना होता है वो होता है AN की जगह पर रख देंगे हम उसे, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है कि 78 ये 78 कौन सा पद है? तो ये क्या हो जाएगा? AN हो जाएगा हमारा। हमें क्या ज्ञात करना है? क्या नहीं दिया हुआ? N हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें क्या ज्ञात करना है? N। हमें 3 चीज़ दी हुई है, चौथी चीज़ हमसे पूछी है। सूत्र हमारे पास है जो हमें याद होना चाहिए हमेशा। N बराबर A प्लस N-1 गुणा D। N का मान हमारे पास 78 है, A का मान 3 है, प्लस N हमारे पास है नहीं, D का मान हमारे पास 5 है। देखिए ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, N-1 गुणा D। ये गुणा में है तो किस में चला जाएगा? भाग में। 78 में 3 गया 75/5, क्योंकि ये गुणा में था तो भाग में आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए आप, इसको इससे काट देंगे तो 15 5 75 होता है। ये माइनस है, एक इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 16। N का मान आ गया 16, तो हम क्या कहेंगे? 16वां पद 78 होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? देखिए आपको कितने पद है ये बताना है। इसका मीन्स आपको इस AP का N बताना है, आपको N ज्ञात करना है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है? एक AP दी हुई है हमको, इसकी 7 13 19 ... 205। देखिए इस AP का A तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 7। D क्या हो जाएगा? A2 माइनस A1, 13 में 7 को घटा देंगे, 13 माइनस 7 बराबर आ जाएगा 6। D भी आ गया।
अब हमें क्या ज्ञात करना है, एन, ये नहीं दिया हुआ है लेकिन एनवा पद दिया हुआ है, ठीक है। एनवा पद वो क्या होता है, एन। ओके स्टूडेंट, तो वो कितना दिया हुआ है, 205। देखिए एन, एन का सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ठीक है। तो ए का मान रख दीजिए 7 प्लस एन माइनस 1, क्योंकि एन नहीं है, डी हमारे पास है 6 बराबर 205। ओके स्टूडेंट, देखिए ये 6, देखिए सबसे पहले 7 किस में है, प्लस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस में हो गया। ओके स्टूडेंट, देखिए 6 गुणा में है, किस में जाएगा, भाग में, तो इसको भाग में ले जाइए, ये हो जाएगा 198। ओके स्टूडेंट, 6 गुणा में था, भाग में आ गया, तो 6 तिया 18, एक बचेगा, 6 तिया 18, 33 आ गया। ये माइनस है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 33 प्लस 1 बराबर 34। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं, 34 पद हो गए। ओके स्टूडेंट, यही हमारा आंसर है इसका। इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। यहाँ पर हमको एपी दी हुई है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। अब पूछ रहा है हमसे इसमें कितने पद है, भाई एन ज्ञात करना है आपको, बिल्कुल पहले की तरह। तो ए दिया हुआ है हमको 18, डी दिया हुआ है हमको A2 माइनस A1, इसमें से इसको माइनस करेंगे, 15 से 1/2 माइनस 18। देखिए इसको सॉल्व कर लीजिए आप, 15 30 और 1 31/2 माइनस 18, एलसीएम लेंगे क्या आएगा 2, तो ये आ जाएगा 31, इसमें इसका भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 18 से गुणा करेंगे, 18 दूना 36, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस माइनस 36 में से 31 गए तो माइनस के 5, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटा 2। ओके स्टूडेंट, अब आगे देखिए आप, एनवा पद दिया हुआ है हमको, एन वो दिया हुआ है हमको माइनस 47। तो यहाँ पर इसका सूत्र लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 47। देखिए यहाँ पर ए दिया हुआ है हमको 18 प्लस एन हमको ज्ञात करना है, एन नहीं दिया हुआ है, और डी दिया हुआ है माइनस 5/2। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ये प्लस के 18 उधर जाएगी, किसके हो जाएगी, माइनस के। देखिए ये भाग में है 2, तो किस में जाएगा, गुणा में, और ये गुणा में -5, तो किस में जाएगा, भाग में। ओके स्टूडेंट, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का आता है, तो ये कितना हो जाएगा, 18 और ये 47 65 हो जाएगा। तो ये गुणा में 2 आ गया और भाग में 5 आ गया माइनस के। ओके स्टूडेंट, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 एकम 5 और 13 पंजे 65, तो 13 दूना 26, और ये एक माइनस का है तो उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 26 प्लस 1, ये 13 दूना 26 और ये माइनस का 1 था तो उधर जाके प्लस का हो गया। तो हमारे पास एन का मान कितना आ गया, 27। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्या AP का एक पद माइनस 150 है, क्यों? देखिए आपको ये बताना है कि क्या ये 150 है या नहीं है इस AP का, ठीक है। तो देखिए आपको nवा पद ज्ञात करना है, वापस सॉरी n नहीं है हमारे पास इस AP का, तो n हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए AP क्या दी हुई है हमको क्वेश्चन नंबर 6 में, AP 11 8 5 2 डॉट डॉट डॉट। ओके स्टूडेंट, और अब हमसे पूछा है क्या ये इसका एक पद है या नहीं है, आपको ये बताना है, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 11, डी 8 माइनस A2 माइनस A1 11 माइनस का 3। ओके स्टूडेंट, एन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये एनवा पद ही है हमारे पास एक तरह से, तो एन बराबर ए
प्लस n-1 और d। ये दिया हुआ है हमें -150, a का मान है 11 प्लस n-1, d का मान है -3। ठीक है, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा और ये गुणा में है तो किस में आ जाएगा, भाग में। ओके स्टूडेंट, ये गुणा में है तो -3 भाग में आ जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 161 बट्टा -3। माइनस से माइनस कट जाएगा। देखिए एक बात समझिए, आप इसको काटेंगे तो 3 पंजे 15 और एक हाथ से जाएगा, 3 3 9.3 18। ये आ रहा है हमारे पास, ये माइनस था इधर आके प्लस हो गया तो ये कितना हो गया। तो देखिए n का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, 53 और 1 54.6। देखिए n का मान क्या आ रहा है, पॉइंटों में आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। जबकि आपने देखा होगा अगर आप n देखोगे यानी कि पदों की संख्या देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से पूर्ण संख्या में हो गए पद। ऐसा नहीं कह सकते 4.5 पद कौन सा है, 4.5वां पद कौन सा है, ऐसे नहीं कह सकते हम। या तो 4वां पद होगा या 5वां पद होगा, 6ठा पद होगा या 7वां पद होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए ये क्या है 150 जो है वो इस एपी का कोई भी पद नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, नहीं, ये इसका कोई पद नहीं है क्योंकि n का मान पूर्ण संख्या नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए 31वां पद तो आपको ज्ञात करना है, उसको तो अभी रहने दीजिए। आपको पहले दिया हुआ है 11वां पद यानी कि A11 दिया हुआ है। 11वां पद का मतलब क्या है, A11। ओके स्टूडेंट, और वो कितना दिया हुआ है आपको 38। और एक चीज़ और दी हुई है 16वां पद। 16वां पद यानी कि A16 दिया गया है हमको और वो कितना दिया गया है 73। ओके स्टूडेंट, A16 कितना दिया गया है 73 और A11 कितना दिया हुआ है 38। और आपसे पूछा क्या गया है, A31 आपसे पूछा गया है। तो ये बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम इनसे A और D के मान हमको निकालने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट, तो देखिए कैसे करेंगे। A11 का क्या सूत्र होगा, जैसे AN का सूत्र होता है उसी तरह से A11 का भी सूत्र होगा, A + n-1 और D। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ से तो A11 का मान था हमारे पास 38, इसको रख देंगे। A हमारे पास नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, तो n कितना है 11 है, तो 11 - 1 D। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए 38 बराबर A, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 D और यही समीकरण नंबर 1 हो जाएगा हमारा। ओके स्टूडेंट, अब देखिए A16 दिया हुआ है हमको 73, तो इसका भी सूत्र लगाएंगे हम, बिल्कुल सेम है। यह आ जाएगा 73, यह आ जाएगा A, यहाँ पर रखेंगे 16 n का मान और D। ओके स्टूडेंट, 73 A + 16 में से गया 15 D रह जाएगा और ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए आपको क्या करना है, इनको विलोपन विधि से हल कर लीजिए आप। समीकरण 2 - 1 करने पर, 2 को 1 में से घटाने पर करने पर। ठीक है स्टूडेंट, 2 में से 1 को हम माइनस कर रहे हैं। तो देखिए A + 15D बराबर 73, ये समीकरण 2 था और समीकरण 1 लिख देंगे 38। तो देखिए यहाँ पर सभी के चिन्ह चेंज कर देंगे। विलोपन विधि हमने 3.3 में सीखी थी। ओके स्टूडेंट, 3.4 में। तो अब उसी का यूज करेंगे हम। ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस। देखिए ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। 15 में 10 D गया तो 5 D आ जाएगा
और ये भी प्लस माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 38 में दिया गया है तो आपके पास 25 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, सॉरी 35। ये गुणा में है तो किस में जाएगा, भाग में। 35/5, 5 7 35। देखिए डी का मान आ गया है। अभी डी का मान आपको कहाँ पर रखना है, समीकरण 1 या 2 आप कहीं भी रख दीजिए, आपके पास ये ए का मान आ जाएगा। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए इसका मान रख दीजिए आप, डी का मान 38 बराबर ए प्लस 10 और डी का मान कितना आया हमारे पास 7। ओके स्टूडेंट, तो देखिए 10 7 70, ये प्लस है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 1। अब इसको आप इसमें से माइनस कर दीजिए, आपके पास कितना आ जाएगा 32 माइनस का, और ये आपका ए आ जाएगा। ए और डी अब हमारे पास दोनों आ गए हैं। अब हमको क्या निकालना है, 31वां पद निकालना है इसका। तो देखिए ए 31 निकालना है आपको, तो ए क्या था, -32 प्लस n-1 और डी कितना आया था हमारे पास 7। ओके स्टूडेंट, इसको सोल्व कर लीजिए, आपके पास 31वां पद आ जाएगा। यहाँ से बचेगा 30, 30 7 210 आ जाएगा आपके पास। देखिए 31 में से गया 30, 30 को 7 से गुणा करेंगे 210 आ जाएगा। तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो आपके पास कितना बच जाएगा, 178 प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। ओके स्टूडेंट, और यही हमारा फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। देखिए स्टूडेंट, एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। सेम इसके जैसा क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा आपको क्वेश्चन ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो देखिए एपी में कितना है, 50 पद, तीसरा पद दिया हुआ है और अंतिम पद कौन सा होगा, 50वां पद, यानी कि A50 दे रखा है और वो कितना है 106। ओके स्टूडेंट, A3 है आपके पास 12 और A50 है आपके पास 106 और 29वां पद आपसे पूछा है। बिल्कुल 7 क्वेश्चन के जैसे है एज इट इज। तो देखिए A3 दिया हुआ है हमको 12 और एक क्या दिया हुआ है A50, वो कितना दिया हुआ है हमको 106, और हमसे क्या पूछा है A29। ठीक है, ये हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। A3 इसका सूत्र होगा A प्लस n-1 और D। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा 12 और यहाँ पर हम n का मान रख देंगे 3 - 1 D, A प्लस 2D, और ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। 3 में से 1 गया 2 और D ऐसा कैसा। ओके स्टूडेंट, अब A50 को देखेंगे हम। A प्लस n का मान कितना है, 50 रख दीजिए आप। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 106 बराबर A प्लस 49D। ओके स्टूडेंट, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। आप वापस से क्या कीजिए, विलोपन विधि से इसे हल कीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए समीकरण 2 - 1 करने पर, 2 - 1 करने पर मतलब 2 में से 1 को घटाएंगे हम समीकरण 2 में से, और जो समीकरण हम पहले लिखते हैं जिस संख्या को, उस समीकरण को हम पहले ही लिखेंगे। तो A प्लस 49D बराबर 106। अब 1 हमने बाद में लिखा है तो हम 1 को बाद में ही लिखेंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर माइनस प्लस की जगह पर, ये प्लस की जगह माइनस, चिन्ह जरूर चेंज करने हैं आपको। अगर घटाते हो तो आप नीचे वाले समीकरण के प्लस माइनस माइनस के कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस करोगे तो ये 47D आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, इसमें से 12 माइनस करोगे आप 106 में से, तो क्या आएगा आपके पास 94। ये गुणा में किस में जाएगा, भाग में। तो 94 बट्टा क्या हो जाएगा 47 दूना क्या होगा आपके पास 94। कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो डी का मान कितना आ जाएगा 2। अब आपको एक का मान निकालना है, तो डी का मान समीकरण 1 या 2 में हम रख सकते हैं। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर। ओके स्टूडेंट, देखिए समीकरण 1 क्या था, 12 बराबर A
प्लस 2D। ओके स्टूडेंट, तो डी की जगह पर तो हमको क्या रखना है 2, तो डी की जगह पे 2 रख दीजिए आप। ये 2 दूना 4 है, प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गए तो 8, ये ए का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है A29, ए और डी आ गए, आप आराम से A29 आप निकाल सकते हैं। ए प्लस n-1 और डी, देखिए ए तो क्या है 8, एन कितना है 29 माइनस 1 और डी कितना आया 2, तो देखिए ये हो जाएगा 28 गुणा 2, तो 28 प्लस 28 दूना होता है 56, 56 और 8 कितना हो जाएगा 64, और यही हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः है 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य है। देखिए आपको समझना होगा थोड़ा सा क्वेश्चन को, कौन सा पद शून्य है आपको, यानी कि ए एन दिया हुआ है वो है 0, ए एन आपको 0 दिया हुआ है। ओके स्टूडेंट, और आपको एन निकालना है, यानी कौन सा पद शून्य है मतलब एन निकालना है आपको क्वेश्चन नंबर 9 में। तो देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, देखिए आपको दिया हुआ है तीसरा और 9वां पद, तो A3 दिया हुआ है 4 और A9 दिया हुआ है -8, और आपको निकालना है n जो कि हमारे पास नहीं है, और एक चीज़ और दी हुई है n, वो दिया हुआ है 0। ओके स्टूडेंट, तो देखिए अब आप कैसे करेंगे इसको, A3 दिया हुआ है तो इसका सूत्र लगाएंगे A प्लस n, n है हमारे पास 3 -1 और d। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो जाएगा 4, A3 का मान है 4, ओके, A प्लस 2D, ये आ जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम A9 के लिए करेंगे, A प्लस 9 माइनस 1D, और इसका मान आ जाएगा -8 बराबर A प्लस 8D, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ओके स्टूडेंट, विलोपन विधि से वापस से हम इसे हल कर लेंगे, आप चाहो तो और किसी विधि से हल भी कर सकते हो, मैं विलोपन विधि से कर रहा हूँ इसे हल। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, आप ऐसे भी कर सकते हो या वैसे भी लिख सकते हो जैसे पहले लिखा था हमने। तो 2 में से 1 को घटाना है तो A प्लस 8D माइनस 8, समीकरण 2 को पहले लिखेंगे क्योंकि 2 लिखा है हमने, और A प्लस 2D बराबर प्लस का 4। अब देखिए आप एक लाइन छोड़ के लाइन खींचेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इससे कट जाएगा। 8 में D में से 2D गए तो आपके पास 6D बच जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपके पास 12 आ जाएगा। ये गुणा में है तो भाग में जाएगा D हमारे पास, तो -12/6, तो 6 दूना 12 माइनस के 2 आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब इसको आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दीजिए, मान लीजिए 2 में रख देते हैं। D का मान समीकरण 2 में रखने पर, आप किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 में रखिए 2 में रखिए, ठीक है। तो देखिए -8 बराबर A प्लस 8 और D का मान है -2। ओके स्टूडेंट, अगर आप इसको गुणा करते हो तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 8 दूना 16। अब ये इधर माइनस है तो देखिए स्टूडेंट, ये इधर माइनस के 16 है, इधर आके किसके हो जाएंगे प्लस के 16 बराबर A। तो ये कितना हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो 8, A का मान कितना आ जाएगा 8 और D का मान कितना आ गया -2। तो हमें क्या निकालना है AN, ये कौन n निकालना है हमको। तो देखिए n कैसे निकालेंगे, an दिया हुआ है 0 और n निकालना है हमको। ओके स्टूडेंट, तो A प्लस n-1 और D, तो देखिए an का मान दिया हुआ है 0। ओके स्टूडेंट, ये 0 दिया हुआ है an का मान, और A का मान आया 8 और n-1 और D का मान आया -2। तो ये 8 प्लस इधर आके किसका हो जाएगा स्टूडेंट माइनस का। ओके, और ये गुना में है, अगर आप देखोगे तो अच्छे से, तो ये किस में आ जाएगा भाग में। डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आप 10th के बच्चे हो, इतना तो समझ ही रहे होगे आप। ये प्लस में था, 8 इधर आके माइनस में आ गया,
ये गुणा में था तो ये माइनस भाग में आ गया, तो 2 चौक 8, और ये 1 है माइनस का, तो इधर आगे किसका हो जाएगा प्लस का, तो n का मान कितना आ जाएगा 5। ओके स्टूडेंट, तो जीरो इस जो समांतर श्रेणी दी हुई है हमको ये एपी या ये पद दिए हुए हैं, इसमें से जो एपी बनेगी उससे क्या होगा कि जो आपका पद होगा जीरो वो कौन सा पद होगा, 5वां पद होगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप।